देवर भाभी का था अवैध संबंध। और संबंध बनाते ही देवर भाभी जब संबंध बना रहे तो रात में इनकी प्राइवेट पार्ट को देवर की भाभी काट लेती है, देवर का प्राइवेट पार्ट। और वह पार्ट काटते ही दोनों की हालत बहुत गंभीर हो जाता है, गंभीर होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार आप लोगों को अपने टेढ़ी बात में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह घटना दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के है, जो कि वहां पर रहते थे दो भाई। दोस्तों आप जो कि वह भाई रहते थे, उनके साथ बीबी रहती थी और उनकी माँ रहती थी। दोस्तों उनका जो कि बीबी का नाम रुबीना था दोस्तों, और जो रुबीना का पति जो कि रमेश था। रमेश बहुत जाना माना आदमी था तो वहाँ कानपुर का, और वह रहता था बहुत आराम से। दोस्तों उसको कभी कभी बीमारी होती। दोस्तों जब वह बीमारी होती थी तो वह उसका जो कि तबीयत खराब हो जाता था, पहले से ज़्यादा तबीयत खराब, पागलपंथी वाला काम करने लगता था। और इधर उधर जाते ही वह कभी फटे कपड़े पहनता था, कभी कुछ करता था। रास्ते में जाते ही वह सोचता था मैं कहाँ जाऊँ, फिर वहाँ बैठ जाता था, बाग में जाकर पड़ा रहता था। और जहाँ पर बैठा था वहाँ बैठा था, उठने का मन नहीं करता था। यानी कि वो पागलपन हो गया था, उसको अंदर कोई पागलपन पड़ता था। तो रुबीना को जब यह बात पता चलती है तो रुबीना हैरान रह जाती है। रुबीना जब हैरान रह जाती है अपनी माँ से पूछती है या इनको क्या हो रहा है, कभी ये होता है कभी ये होता है, मैं समझ नहीं पाती। तो उनकी माँ कहती बेटी ये इनको कभी कभी होता है। तो रुबीना और गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होने के बाद आग बबूला हो जाती है, वह बहुत गुस्सा करती है, बोलती है पहले मुझे क्यों नहीं बताया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने, मुझे ऐसा बताया ही नहीं आप लोगों ने। जब वह रुबीना सुनती है तो वह थोड़ी बहुत करती है, तब माँ के पास फ़ोन करती है। माँ उनको बोलती है बेटी देखो ऐसी सी बात अगर है तो जो कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तुमको वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो वहाँ रुबीना सोचती है चलो हम देख लेते हैं। तो कुछ दिन वेट करते, जो कि वो माँ उनकी बोली थी कि लगभग 3 साल है, जो कि मतलब उसकी माँ जो बोली थी इसकी माँ कि 3 साल बेटी वेट कर लो फिर देखते हैं। तो 3-4 साल वह रुकती है। उसी बीच उसका देवर था, उसका देवर भाभी को बहुत मानता था। उसके देवर के साथ भाभी हंस खेलती थी, कभी बातें करती थी। तो उसने धीरे धीरे तो देवर से और भाभी का लगाव हो गया, रुबीना का लगाव हो गया अपने देवर से। और जब ये लगाव हुआ धीरे धीरे बढ़ता गया तो फिर कुछ दिन बाद उनका संबंध बन गया। संबंध बनने के बाद प्रेम भाव से वो रात में जब दरवाज़ा बंद कर देती, दरवाज़ा बंद करने के बाद अंदर उनका पूरे भाभी का पूरे बदन से देवर उतार कर दोनों एकदम पूरे तरह से एकदम निर्वस्त्र होकर लाइट जला के आराम से जो कि रात भर करते दोस्तों, रात भर करते थे। फिर वो जो कि जब सुबह उठते थे तो उनका मूड फ्रेश हो जाता था, जिससे उनको इस बात की टेंशन नहीं रहती थी मेरे पति क्या है, क्या लेना है, क्या देना है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब धीरे धीरे 3 साल बीत गया, 3 साल बीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हाँ मेरी ज़िंदगी में और कुछ होना चाहिए। तो अपनी माँ से बोलती हैं कि देखो मेरे पति का हालत ठीक नहीं हो रहा है, मेरे पति का हालत ठीक नहीं हो रहा, मुझे दे दो, मेरा जितना मैं सामान था पाया था, मैं मायके से लाई थी, वो सामान मुझे दे दो, मैं अपने घर चली जाती हूँ, मैं कहीं और अपना घर बसा लूँगी। तब यह सोचने के बाद वह जो कि उसके मायके वाले बोलते हैं नहीं बेटी ऐसा नहीं होता। तो वह जो कि और फिर उसका देवर बाहर से आता है, देवर आता है अच्छे मूड में था, वो आके भाई बोलता है भाभी चलिए मेरे लिए कुछ लाइए बना के चाय। मैं तो वह गुस्से में रहती है, तो वह चाय लेकर जाती है, गुस्से में आप करते देवर उसका जो कि बोलता भाभी आओ, तो वह जाती है रात में। तो देवर जब संबंध बनाता है भाभी के साथ तो भाभी क्या करती हैं, उसका प्राइवेट पार्ट है, उसका पेनिस मुँह में लेकर पूरा मुँह में भर के उसका पेनिस जोर से काट लेती है एकदम। पेनिस काटने के बाद उसका पूरा ब्लड हो जाता है और फिर वह चिल्लाता है देवर जोर से। चिल्लाने के बाद जब देवर चिल्लाता है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पड़ोस के लोग, आस के लोग, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद सब देखते हैं, फिर जो कि ये औरत क्या करती है अपनी हाथ की नसें काट लेती है। उसी बीच दोस्तों अपनी हाथ की जब नस काट लेती है तो उसी अवस्था में दोनों बेसुध हो जाते हैं। तब फिर इनको गाँव वाले उठा के अस्पताल ले जाते हैं। तो अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ पर इनका इलाज चलता है, जिसका देवर का हालत बहुत गंभीर बताया जाता है और औरत का हालत बहुत ठीक ठाक बताया जाता पहले से, लेकिन औरत को आराम है दोस्तों। वहाँ पुलिस आती है, कंप्लेन लिखती है और पुलिस ये बोलती है कि लोगों का जो कि ये चल रहा था, ये जो कि ऐसे चलते चलते जो कि हमें बीता में पता नहीं लगा, लेकिन इसके खिलाफ जब FIR होगा लड़के के खिलाफ तो हम लड़के के खिलाफ कुछ एक्शन ले सकते हैं, जिससे बाद में कोई FIR जब करेगा तो हम एक्शन ज़रूर लेंगे दोस्तों। और इसी बात पे दोस्तों आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यह जो कि हम आपके लिए, आपको सिर्फ सतर्क करने के लिए आपको ये लाते रहते हैं दोस्तों, आपके लिए हम लाते ही रहेंगे। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए दोस्तों, आगे भी सावधान रखिए दोस्तों दूसरों को। नमस्कार दोस्तों, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, लाइक भी कर लीजिएगा दोस्तों। नमस्कार।